हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मोटिवेशन 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 आवाज आ रही है भाई? मोटिवेशन जल्दी से। सारे बच्चे जितने भी इकट्ठे हो गए हैं हमारे एंटरप्रेन्योर, जल्दी से इकट्ठे हो जाओ भाई। तुम्हारी एनर्जी में थोड़ा सा रेड बुल डालना पड़ेगा। जल्दी से आ जाओ, देखा जाए कितने बच्चे आए हैं हमारे पास। ओके, भीड़ इकट्ठी हो रही है। बहुत सही, बहुत सही। हमें तो चैट सुनाई दे रहा है। आप सभी को आवाज आ रही है? हाँ या ना? थम्स अप करके जल्दी से बताइए। और एक स्मार्ट से सर आपको नजर आ रहे हैं? हाँ या ना? थम्स अप करके बताइए। यस, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। लेट ओपी, अरे आज तो 1 मिनट पहले आ गए हम। कंप्यूटर को भी थोड़ी सी एनर्जी लेने दिया करो, ठीक है? कंप्यूटर बिल्कुल तुम्हारे जैसे है, 1 मिनट बाद समझ आता है हाँ कुछ काम करना है। ठीक है, बहुत सही, ये हुई ना बात। तो मेरा नाम राजवंत सिंह है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मोटिवेशनल लेक्चर में। अब मैं अगर मोटिवेशन ऐसे कहता आप सभी का स्वागत है इस मोटिवेशन लेक्चर में, तो हम देखेंगे आज, ऐसे बोलते तो आपकी एनर्जी वैसी डाउन हो जाती है ना। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, कई सारे बच्चों ने टेलीग्राम में खूब रोया, जितना अपना दुखड़ा था सारा रोया। तो हम लोगों ने देखा कि यार चलो ठीक है। कई बच्चों ने कहा कि सर बैकलॉग 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 इतना हो रहा है, सर एक्स्ट्रा क्लास इतनी हो रही है, नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा चलो आज तो वैसे मैंने सोचा था कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन बता के हम लोग मोटिवेशन करेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा यार इतने भी क्रूएल नहीं बनना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। छोटे छोटे अंटर पंटर अभी तो 10वीं से आए हैं, तो उनको 11वीं का मजा चखने में थोड़ा सा समय दे देना चाहिए, राइट? तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आज इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन कल की क्लास में होएगा। हम लोग मेडिकल से 1 लेक्चर पीछे चल रहे, कोई नहीं, वो हमें पता है, हम जेई वाले हैं, आखिरी में दौड़ते तेज, है ना? अभी तो गर्म हो रहे हैं जेई वाले, है ना? ये हुई ना बात, ठीक है बेटा। आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग काफी सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले बता देता हूं, जो सारे बच्चे भाग जाए बाद में देखेंगे, तो प्लीज एक बार सुन लेना। मैं आपका समय नहीं खाऊंगा ज्यादा, ठीक है? जो बेसिक पॉइंट्स है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले दिखा दूं मैं किस किस के बारे में। बुक्स, कई सारे बच्चों को बुक्स के रिलेटेड डाउट्स थे, फिर मॉड्यूल्स उसके रिलेटेड डाउट है, फिर क्लास नोट्स एंड डीपीपी का इंपॉर्टेंस के ऊपर डाउट है, फिर उसके बाद स्कूल वर्सेस पीडब्ल्यू कि हमें कैसे मैनेज करना है उस पर डाउट है, फिर उसके बाद टाइम टेबल पे डाउट है, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे डाउट है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन कब करने हैं, नहीं करने, नहीं हो रहे, ठीक है? फिर उसके बाद बैकलॉग पे डाउट है, फिर उसके बाद एडिक्शंस इतनी सारी लेके बैठे हैं सारे नशेड़ी, उस पे भी डाउट है। फिर हेल्थ, कई बच्चों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है, उस पे भी डाउट है। टेस्ट प्रिपरेशन पे भी डाउट है, शॉर्ट नोट्स पे भी डाउट है, स्लीप साइकिल पे भी डाउट है, टाइम मैनेजमेंट पर भी डाउट है, और कैलकुलेशन एंड रीडिंग स्पीड पर भी डाउट है। तो बेसिकली हमारे बच्चे सारे डाउट से भरे पड़े हैं। ये पता लग गया कि टेलीग्राम ग्रुप जो डाउट ही डाउट है, हर रंग बिरंगा डाउट भर रखा है बच्चों ने। देखा, डाउट इन डाउट। तो हमारे पास अगर देखा जाए इतने सारे, मतलब अभी पढ़ाई करते हुए कितना महीना? 1 महीना, है ना? 1 महीना हुआ, हर चीज लेके बैठ गए, सर जी बता दो हमें कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ चीजों को बताएंगे फ्रॉम द बेसिक्स। इसीलिए मैंने कहा था बैक टू बेसिक्स। बेटा आपको भी पता है कि क्या चीजें करनी इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता है ना, लेकिन हम करेंगे थोड़ी ना, है ना? तभी तो इंजीनियरिंग कहलाएंगे कि इंजीनियर बने हैं। पता है पढ़ने से रैंक आते, लेकिन क्यों पढ़े, है ना? चीटिंग जब है तो हम पढ़ेंगे क्यों, है ना? तो हम लोग बात करेंगे बैक टू बेसिक्स। कहने का मेरा मतलब यह था बेटा कि अगर आप प्रैक्टिकलिटी में जीते हैं, प्रैक्टिकलिटी में, मैं मानता हूं आपके साथ कई सारी दिक्कतें चल रही होंगी, और बहुत ऐसी दिक्कतें होंगी शायद जो मैंने लाइफ में फेस भी नहीं करी होंगी। तो मैं उस चीज पे कमेंट नहीं कर सकता कि आसान है उन सब चीजों से निकलना, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिए। एक मोमेंट पे इमोशनल अपना सारा चीजें जो भी आपको फील होता है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, डाउट आ रहा है, ये इमोशनल फ्रंट है, उसको हटाइए। और एक होता है प्रैक्टिकल फ्रंट, जो आपको फील करना पड़ेगा कि क्या वो सोचना आपके लिए जरूरी है या नहीं है। क्या अगर आप इमोशनल फ्रंट से चल के अपनी तैयारी करेंगे तो क्या रैंक निकलेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो बैक टू बेसिक्स हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि आपको बेसिक से सारी चीजें पता हैं, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं करते। तो सबसे पहले बुक्स को लेके कई सारे बच्चों को डाउट था, तो मैं बुक्स को लेके क्लियर कर दूं। बेटा देखो जरा, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है, ये ऐसी कतई खतरनाक किताब है, जो बच्चा 10th से 11th में जा रहा है, ठीक है,
उसके लिए मैथ्स की एनसीईआरटी, अगर आप मैथ्स का पढ़ोगे तो मैथ्स की एनसीईआरटी बिल्कुल हलवा लगेगी। अब जो लोग करते होंगे उसको पता भी होगा, ठीक है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो सकता है कि आपको एक लड्डू लगे, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा खाने में, ठीक है। और जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है ये भी एक लड्डू है, लेकिन वो लड्डू बना है मेटल से कास्टेड, मेटल कास्टेड, ठीक है। मतलब लोहे को गरम करा और लड्डू की शेप देके पीले कलर का पेंट कर दिया और आपको दे दिया गया है, ठीक है। फिजिक्स की एनसीईआरटी बेटा हाई लेवल है, उसमें कई क्वेश्चंस बहुत बेसिक से हैं जो सोचने पे आपको बहुत ज्यादा मजबूर करते हैं। मैं खराब नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं टफ है, ठीक है, मैं कह रहा हूं टफ है। तो अगर आप एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से बेटा चलेंगे, बेटा क्रिकेट खेलने की स्ट्रेटेजी और फुटबॉल खेलने की स्ट्रेटेजी अलग होती है, दोनों में दौड़ लगती है, लेकिन दौड़ने का तरीका अलग होता है ना भाई। हमारे पास 100 मीटर में भी दौड़ना है और फुटबॉल में भी दौड़ना है, तो क्या मैं 100 मीटर वाले को, हुसैन बोल्ट को कह दूं भैया तू फुटबॉल खेल ले और रोनाल्डो को बीट कर देगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि हर चीज की स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं बेटा मैथ्स अगर आपसे हो रही है तो आप वही चीज फिजिक्स में लगा के एनसीईआरटी अभी के लिए सॉल्व नहीं कर पाओगे। बैकलॉग पे भी आ रहे हैं, ठीक है, बैकलॉग पे भी आ रहे हैं। तो हमारे पास फिजिक्स की एनसीईआरटी कंपैरेटिवली टफ है, इसीलिए मैंने कहा था कि इनिशियली एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा दूंगा मैं आपको बताऊंगा तब करना, और जो सॉल्यूशंस दिए हैं विनय सर ने उनको फिर देखना। और सीखने का प्रोसेस है बेटा, दिस इज अ लर्निंग है। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको फिर नहीं होता। आपने 10वीं कितनी बार पढ़ ली थी, बोर्ड्स देने वाले थे आखिरी तक आ गए, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो आप अटक जाएंगे। दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस बेटा। तो आपको कई बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे और ये आपको पता होगा, इसीलिए मैंने कहा बैक टू बेसिक्स। आपको ये पता होगा कि यार कई बार चीजें नहीं समझ आएंगी, तो आपको पॉजिटिव रहना है। तो एनसीईआरटी इज मस्ट, लेकिन उसका एक समय है जब टीचर बताएगा फिजिक्स में तब करना, ठीक है। अब हमारे पास और कौन कौन सी बुक्स थी, मैंने कहा था भैया एनसीईआरटी तो हम लोग आपको कराते रहेंगे, सॉल्यूशंस भी आपको मिलते रहेंगे, सॉल्यूशंस आपको मिल भी रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि क्लास के नोट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास के नोट्स पढ़िए। अगर आपका एनसीईआरटी होने के बाद एचसीवी एंड पास्ट ईयर्स की बुक, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस की बुक। अभी क्या है, जो फिजिक्स की 11th है वो कुछ ऐसे चैप्टर से स्टार्ट होती है जो काफी अच्छे तरीके से नहीं दे रखे हैं, ठीक है। इवन एचसीवी में भी नहीं दे रखे और पीवाईक्यू में भी नहीं दे रखे, इसलिए यहां पर स्टार्टिंग के चैप्टर्स की बात करूं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में लिखा भी हुआ है, कई बार मैंने बोला भी है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आप सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और डीपीपीस पे ध्यान दीजिए। आपको तो असाइनमेंट भी दिए गए हैं, ठीक है, असाइनमेंट पे भर ध्यान दीजिए। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एचसीवी और पीवाईक्यू के जैसे जैसे मेरे टॉपिक होते रहेंगे मैं बताऊंगा एचसीवी से ये क्वेश्चंस करो, उसी पे अप्लाई करो, ठीक है। तो आपको एचसीवी और ये है, जिन बच्चों को डीसी पांडे किताब, ठीक है, सिंगेज की किताब और ये सब सारी चीजें याद आ रही हैं, मैं कहता हूं बेटा ये किताब आप तब लगाइए जब आपके पास समय है, क्योंकि आईआईटी आपको रैंक इस तरीके से नहीं देगा कि भैया ये बच्चा फिजिक्स में बहुत तेज है या मैथ्स में बहुत तेज है तो इसको ले लो, नहीं, वो आपके तीनों सब्जेक्ट को देखेगा, तीनों सब्जेक्ट के आपको टेस्ट देने हैं, तो आपका बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बुक्स हमारे पास बिल्कुल बेसिक्स हैं, बेसिक से ही हम लोग सारी चीजों को लेंगे, ठीक है। हमारे पास मॉड्यूल के बारे में बात है, मैं बात करता हूं, ठीक है। असाइनमेंट 3 इज वेरी डिफिकल्ट। आपको असाइनमेंट 3 इसलिए डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि अब सिलेबस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप उस चीज के थॉट प्रोसेस से पीछे होंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। 2 साल के बाद लगा लो, 2 साल पढ़ते रहो यूनिट्स एंड डायमेंशन, और फिर 2 साल के बाद लगाओ, तुम लोगों के सारे क्वेश्चन हल हुआ है। मींस यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दैट चैप्टर, तो इसलिए आप परेशान मत होइए। देखिए बेटा, आपको क्या लगता है कि जब मैंने आईआईटी क्रैक करा था इतना आसान था? नहीं था। किसी भी बंदे ने जिसने आईआईटी क्रैक करा होगा उसके पास भी बैकलॉग था, उसके पास भी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो समझ नहीं आते थे। एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, ठीक है, वो 11th गोइंग के जो अभी अभी गर्मा गर्म 11वीं में आए हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में है। कुछ क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको पता होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। होता क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस मैंने जैसे आपको पढ़ाया वो है 11वीं का तरीका। यही चीज मैं जब ड्रॉपर को पढ़ाता हूं तो ड्रॉपर में कई बच्चे कहते हैं सर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, मेरे को याद, मैंने क्वेश्चन देखे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करे। सर मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन, ठीक है, h 1/2 h/2 का डायमेंशन, 1/2 का डायमेंशन। फिर उसके बाद कई बच्चों ने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। बेटा आपको ये पढ़ने हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ने, जो 11 जब आप एग्जाम देने जाओगे 12वीं का तब तक आप ये चीज पढ़ चुके होंगे। हमें बेसिक्स ऐसे पढ़ने, कुछ डायमेंशन ऐसे पढ़ने थे जो हमारे को रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है।
एसएल अरोड़ा, प्रदीप और ये सब किताबें हटा देना बेटा, इतनी मोटी मोटी किताबें, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और मैथ्स की तो मैंने आज तक देखी नहीं, ठीक है, इतना समय नहीं है, ठीक है, इतना समय नहीं है। मैं कह रहा हूं जो बंदा क्लास को सीरियसली ले रहा है और नोट्स को ढंग से रिवाइज कर पा रहा है, आपके पास आगे जाके टाइम नहीं बचेगा। आप स्टार्ट कर लो रंग बिरंगी किताबें, और जो लोग रंग बिरंगी किताबें स्टार्ट करेंगे रंग बिरंगे हो जाएंगे, कभी यहां से लाल हो जाएगा, कभी यहां से नीला हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये है आपकी किताबें बुक्स के लिए, ठीक है। पास्ट ईयर्स की बुक आप किसी की भी ले लिए बेटा, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आप इवन नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, देयर इज नो पब्लिकेशन, ठीक है। इरोडो और जो क्रोटोव, ये सारी किताबें अभी के लिए नहीं है, जब आपका मैकेनिक्स बीच में आ जाए और अगर आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तब आप खतरनाक किताब लगाइए। सारे बच्चों के लिए इरोडो नहीं है। अगर आप, कोई टीचर कहता है ना मैंने इरोडो के क्वेश्चन करा दिए, अच्छी बात है, मैं भी करा देता हूं, ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी इरोडो बेटा बीटेक या बीएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होती है, आपके लिए नहीं है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अब आए हमारे पास मॉड्यूल्स, बेटा मॉड्यूल्स जिन लोगों ने परचेज किए, देयर इज नो कंपल्शन। अब बात वही है कि सर प्रैक्टिस और चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस और चाहिए तो आप मॉड्यूल्स लेके कर सकते हैं, कहीं का भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स की बेनिफिट ये होती है फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपके पास तब आएगी जब आपके पास फ्री टाइम होगा, और फ्री टाइम में ये कह रहा हूं, फ्री टाइम ये नहीं फिजिक्स पढ़ लिया केमिस्ट्री पढ़ना नहीं है, आप फ्री टाइम है, नहीं। हमारे पास फ्री टाइम ये होता है कि जब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इनकी नॉर्मल क्लासेस आपने अटेंड कर ली, ठीक है, नॉर्मल क्लासेस आपने अटेंड कर ली, इनके डीपीपीज लगा लिए, रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद आप अपना मॉड्यूल लगाइए, ठीक है। रिवीजन या होमवर्क जो भी है वो करने के बाद मॉड्यूल लगाइए, सीधे मॉड्यूल पे मत जाइए बेटा। रंग बिरंगी किताबें जो भी आप नाम दे रहे हो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल डी के त्यागी जो भी किताबें मेरे को नहीं पता, मैंने ना पढ़ी है ना पढ़ाई है, ठीक है। केमिस्ट्री का मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं जो न्यूटन किताब है पता नहीं क्या नाम है, ठीक है, मेरे को पता लगा ये दूसरे उसके लिए है, ठीक है, मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा फॉर कंपटीशन, ठीक है, फॉर कंपटीशन। अगर आपको स्पेसिफिकली दी गई है तो आप जो यहां पे चीज पढ़ रहे हैं उसको वहां पे मिलेगा आपको, क्योंकि थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। ये आया हमारे पास मॉड्यूल्स का, ठीक है। मॉड्यूल्स के बेटा कोई बच्चे कह रहे हैं सर मॉड्यूल्स के बाद भी किताब, बेटा किताबें तो करोड़ों है ना, ऑर्डर में जाओ। अगर आप इस तरीके से हैफदर्ड, जैसे मान लो बेटा कि आपको मैराथन दौड़नी है, सारी एनर्जी अगर आप स्टार्टिंग में लगा दोगे तो कैसे दौड़ोगे, 2 साल की लड़ाई है ये, ठीक है। आप इसको हलवा में ले रहे हो कि पहली चैप्टर को मैं इतने हर किताब से लगा लूं, हर क्वेश्चन लगा लूं, वो दौड़ पूरी एनर्जी आप एक जगह लगा रहे हो, आने वाले चैप्टर्स इससे खतरनाक होंगे। मैंने कहा था एक एक चैप्टर इससे बढ़ के आने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। एमटीजी कुछ नहीं, चुपचाप एनसीईआरटी, होमवर्क, डीपीपी पहले तो प्रायोरिटी बना लो। मैं बता रहा हूं हमारे पास नोट्स रहेंगे, नोट्स को आप रिवाइज करें, फिर डीपीपी लगाएं, उसके बाद जो एनसीईआरटी या जहां का भी होमवर्क मिल रहा है उसको करें, फिर उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो एचसीवी पे जाएं, फिर उसके बाद आपके पास समय बचता है तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन लगाएं। अगर आपके आईआईटी के क्वेश्चंस लगने लग गए, ठीक है, जो आपके सिलेबस से बैलेंस्ड आउट है, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में कुछ क्वेश्चंस बेटा 12वीं के बेसिस पे भी हैं, ठीक है, यूनिट्स तो वहां पर भी पढ़ोगे ना, तो 12वीं के, तो ऐसा नहीं है कि आपने यहां पे यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लिया तो आप 12वीं के क्वेश्चन भी लगा दोगे, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपसे सिलेबस के रिलेटेड अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन हो गए तो दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ, ठीक है। और कोई रंग बिरंगी किताबें नहीं। क्लास नोट्स एंड डीपीपी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्लास नोट्स कैसे बनाएं। बेटा जब आप देखो, जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, ठीक है, अब बच्चों के देखना, तुम ही सारे बच्चे हो, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप समय नहीं देते, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप समय दे रहे हो। तो मैंने क्या बोला था, मैं आपके हिसाब से पढ़ाता ही नहीं हूं। मैं तब कई टीचरों के हिसाब से मैं भाई कई बार रिपीट करता हूं, ठीक है। कई लोग कहते हैं यार तुम बार बार रिपीट करते हो, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे को पता है फिजिक्स टफ है भैया, मैं केमिस्ट्री के हिसाब से या मैथ्स के हिसाब से या बायो के हिसाब से नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो आई नो कि प्रॉब्लम कहां पर आती है। तो लेकिन आपको जब बेटा ऑनलाइन क्लास होती है तो आपका सारा कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑन कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑन कंसेप्ट होना चाहिए। जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं तो क्वेश्चन को लिखो मत, सीधे सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, क्वेश्चन आप सीधे सॉल्व करा करो, आंसर मैच करा करो। जब आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन होते चले जाएंगे, आप मेन कंसेप्ट जरूर लिखो, ठीक है। जितना टाइम, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं भाई कि हम लोगों ने एरर्स पढ़ा, तो एरर्स में आप जितना लिख पा रहे हो कि भाई कि हमारे पास रिलेटिव एरर है, उसका फॉर्मूला लिख पाए तो लिख लिया, फ्रैक्शनल एरर है,
उसका फॉर्मूला लिख पाए तो लिख लिया। क्वेश्चन जब लगा रहे हो तो सारा कंसेंट्रेशन लगा के आंसर निकालो और मैच करो। जितना थ्योरी आप फुलफिल कर पा रहे हैं क्लास के टाइम पे उसको करो। फिर उसके बाद क्या करो, जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आपने कुछ कुछ लिख लिया है थ्योरी में, और फिर आप अपना थ्योरी कंप्लीट करो। ठीक है, फिर अपना थ्योरी कंप्लीट करो। ओके, स्कूल वर्सेस पीडब्ल्यू, नो डाउट बेटा दिस इज अ प्रॉब्लम। अब तुम आए हो बेटा पहाड़ के नीचे, अब तुम आए हो पहाड़ के नीचे। ये 10वीं नहीं है, ये 9वीं नहीं है, ये है 11वीं। दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर करियर, दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर करियर। तो स्कूल और दोनों चीजों को बैलेंस करना अब सीखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू बी मैच्योर इनफ। आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, 24 आवर्स। लेकिन मैं आपको एक स्कूल की, देखो मैं स्कूल को प्रमोट करता हूं, मैं ये नहीं कहता स्कूल का होमवर्क मत करो। ठीक है, स्कूल का होमवर्क इतना करो कि आपकी अटेंडेंस खराब ना हो। 75% अटेंडेंस करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है वो रखो, प्लस इनका होमवर्क इतना रखो कि आप खराब स्टूडेंट्स में ना जाओ। क्वालिटी डजंट मैटर, स्कूल के टीचर क्वालिटी वैसे भी नहीं दे रहे, ठीक है, वो हमें पता है, इतने सालों से चलता आ रहा है, हमने भी स्कूल पढ़ा है, हमें भी पता है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मेरे टीचर खराब थे, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, और मैं ये अभी भी नहीं कह रहा कि स्कूल टीचर खराब है। मेरी सिस्टर खुद स्कूल टीचर है, मैं ये कतई नहीं कहता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आपके लिए कंपटीशन का पढ़ना है और सीबीएसई का पढ़ना है तो देयर इज अ डिफरेंस। ये सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपको उसको भी पढ़ना है, और हम लोग कंपटीशन के हिसाब से प्लस सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपको इसको भी पढ़ना है। बेटा यहीं से 24 आर आपको भी मिलेंगे, एक टॉपर को भी मिलते हैं और एक फेलियर वाले बच्चे को भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर हम टॉप कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमारे को बहुत मैटर करता है बेटा। अगर आप एक्सक्यूजेस खुद से ढूंढ रहे हो कि हमारे पास तो भैया टाइम नहीं है, स्कूल का तो होमवर्क है, भैया स्कूल का होमवर्क है ना, लीपापोती कहते हैं ना यूपी और बिहार में, लीपापोती कर दी, रायता फैला दो। ठीक है, इस टाइप से स्कूल को मैनेज करके रखो कि भैया आपका टीचर नाराज ना रहे, आपका अटेंडेंस भी बना रहे और कभी प्रॉब्लम ना है। लेकिन आपका सारा कंसंट्रेशन यहां पर होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये आप पहली बैच हो जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, आज तक आईआईटी में जितने भी बच्चे गए हैं सबने ये प्रॉब्लम फेस करी है, सबने इससे झेला है और इसको पार किया है। ठीक है, डमी स्कूल्स, आई डोंट प्रमोट डमी स्कूल्स, क्योंकि ये आपका डिसिप्लिन खराब करता है। आपको लगता है आपका समय तो बचता है, लेकिन आप कतई आलसी इंसान बन जाते हो। सुबह लेट उठोगे, देयर विल बी नो प्लान, जब मन आएगा तब पढ़ोगे, जब मन आएगा तब नहीं पढ़ोगे, तो देयर शुड बी अ डिसिप्लिन। तो आई डोंट प्रमोट डमी स्कूल्स। वो डमी होते हैं और तुम भी डमी बन जाओगे उनके जैसे। ठीक है, डिफरेंट बोर्ड्स, जो स्टेट बोर्ड है और ये वाले सारे बोर्ड्स हैं बेटा, सिलेबस का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, एक आध टॉपिक ऊपर नीचे होता है, सिलेबस का डिफरेंस इज नॉट देयर। ठीक है, गवर्नमेंट को भी पता है ये सारे बच्चे जाके आईआईटी पेपर देंगे तो सिलेबस मैच होता है, एक दो चीजें ऊपर नीचे होती हैं। सारे बोर्ड्स मैं कह रहा हूं पढ़ो यही सीबीएसई का, क्योंकि आपको कंपटीशन, आप स्टेट बोर्ड पढ़ लो, आप आईसीएसई बोर्ड पढ़ लो, आईआईटी के लिए आपको फिर से वही तो पढ़ना पड़ेगा ना जो सीबीएसई बेसिस पे है। तो सीबीएसई तो आपको पढ़ना ही है, इसलिए आप पूरा फोकस अपना सीबीएसई के हिसाब से लिखो, जो भी आपका प्लस माइनस है उसको आप करते रहो। ठीक है, अब आया हाँ मोटिवेशन, अभी आएगा, पहले प्रॉब्लम तो सुनो। ठीक है, पहले प्रॉब्लम तो सुनो। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है भैया, और अपना दुखड़ा गा दो, पूरी शरीर दर्द करिए, कहीं पे भी छू दे अय्या दर्द से बोलने लगते हैं, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आती तो भैया इश्क मत लड़ाओ। ठीक है, और बोलो भाई और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, डमी स्कूल्स आई डोंट प्रमोट, दे विल मतलब क्या कहते हैं वो आपका जो है ना डिसिप्लिन वो पूरा खराब कर देता है। देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। ठीक है, केवीपीवाई जो बच्चे करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा और अहेड रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको आगे के चीजें खुद से भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर बेटा हम लोग प्रॉपरली कंपटीशन के हिसाब से जाएंगे। जो बच्चे केवीपीवाई या फिर स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रहे हैं, ये चीज है जितना है मोर देन सफिशिएंट है, प्लस आपको सिलेबस वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ हाउ टू फोकस, आ रहे हैं भाई आ रहे हैं। ठीक है, आई साइट प्रॉब्लम, रोना आता है, स्पोर्ट्स चाहिए। ठीक है, पहले तो आप ये डिसाइड करो आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको सही में जेई में जाना है या नहीं जाना है। बेटा जब हम लोग कॉलेज में जाते थे ना तो 2 साल हमने भी त्याग किया, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं स्टेट प्लेयर था। ठीक है, खो खो का खो खो वैसे कोई गेम वो नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर गेम में स्टेट प्लेयर था। मेरा आर्ट इतना अच्छा था कि मैं प्रॉपरली स्टेट कॉम्पिटिशन्स में पेंटिंग करने जाता था, लेकिन मैंने ये सारी चीजें सेक्रीफाइस करके, मैं बहुत अच्छा ड्रम बजाता था, मैंने सारी चीजें सेक्रीफाइस करके 2 साल तपस्या ली थी कि ना भाई पहले इसको खत्म करेंगे, ये है टफ तो उसमें पूरी जान झोंक देंगे। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ
गेम खेलना है गेम खेलो आराम से बैठ के, ठीक है। तो बेटा मैं यहां पे कहूंगा स्कूल वर्सेस पीडब्ल्यू में आपको सिग्निफिकेंस मैंने बता दी है, स्कूल की भी इंपॉर्टेंस है, पीडब्ल्यू की भी इंपॉर्टेंस है, या फिर आप कहीं पे भी पढ़ रहे सभी चीजों की इंपॉर्टेंस है। वही 24 घंटे है, वही करिकुलम है, आपको बैलेंस आउट करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन इफेक्ट योर आइज, बेटा घर से निकलो बाहर, इफेक्ट योर लाइफ, ठीक है। तो अभी पढ़ने का ऑप्शन ही यही है, ठीक है। और पबजी, बेटा पबजी खेलोगे तो वैसे ही खेलते रह जाओगे, कुछ दिनों बाद कंचे खेलोगे, उसका एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बताओ भाई एनडीए, बेटा जो एनडीए की तैयारी या फिर किसी उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स, मैंने कई बार देखा है सर एनडीए का पढ़ा, अरे यही इससे बहुत घटिया लेवल आता है यार एनडीए में, क्यों परेशान हो रहे हो, इतना पढ़ लो। देखो भैया 12वीं पास किए बिना तो जाओगे नहीं वहां पर, जाओगे तो फिर लोअर कैडर पे लगोगे। अगर आप एनडीए या फिर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, 12वीं अच्छे से पास कर लो, उसका सिलेबस हो रहा है यहां पर, ठीक है। और बोलो टाइम मैनेजमेंट अभी बता रहे हैं, ठीक है। और क्या भैया बहुत तेज भाग रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्यूशन क्या होता है बे, है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, फुटबॉल वुटबॉल सब खेल लो बेटा, खेल लो। टाइम टेबल, बेटा अब देखो 2 टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। एक आपके साथ स्कूल के साथ का है, ठीक है, और जो विदाउट स्कूल वाले हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी है या विदाउट स्कूल, अगर आपका स्कूल में कोई वो पंगा उंगा नहीं है तो बेटा हमारे पास स्कूल के लिए मैं मान के चलता हूं कि आप अगर 6 AM पे अराउंड उठते हैं, ठीक है, या 5:30 या चलो 6 ही मान लो, इतने अच्छे बच्चे नहीं है हमारे, ठीक है। 6 से 7 बजे के आसपास उठ के आप अपनी डेली एक्टिविटीज करो, ठीक है। डेली एक्टिविटीज जो भी है आपकी, नहाना धोना जो भी करते हो, गंदा फैलाते हो धरती पे, ठीक है, जो करना करो, ठीक है। आपको मैं मान के चल रहा हूं कि आप 7:30 तक अपना अप टू 7:30 AM तक लंच या ब्रेकफास्ट जो भी करना है वो कर लो, ठीक है। फिर 7:30 से मैं मान के चलता हूं कि आपका 2 बजे तक स्कूल चलता है, ठीक है। 2 PM तक अगर मैं मान के चल रहा हूं स्कूल चलता है, ठीक है। 2 से लेके, ठीक है, 2:30 तक मैं कहता हूं आप अपना लंच कर लो, ठीक है। 2:30 से 3:30 आप एक बार, या 3 o'clock तक, या 3:30 ले लो, कुछ बच्चे सोतड़ू होते हैं, ठीक है, एक पावर नैप ले लो 1 घंटे की, ठीक है। 4 बजे से आपकी जनरली क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या मैथ्स की क्लास जिस दिन होती है उस दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 4 PM से 4 बजे से लेके आप 7 या 8 बजे तक आप अपने लेक्चर्स देखो, ठीक है। 8:30 तक अपना डिनर करो, ठीक है। फिर 8:30 ऑनवर्ड्स टू 10:30 रिवाइज या डीपीपी करो, अपने नोट्स कंप्लीट करो और डीपीपी लगाओ, ठीक है। फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, 11 बजे से लेके अपने 12 बजे तक या 12:30 तक आप जनरली अपना नेक्स्ट दिन का रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो, ठीक है, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाओ। तो अगर आप तब भी अगर आप मैनेज कर रहे हो तब भी आपका काफी सारा हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन 3 बजे से क्लास है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भैया, सोने को थोड़ा सा त्याग दो, 1 घंटे की जगह आधा घंटा सो लो, रात को भी तो सोओगे, ठीक है। 12:30 से लेके अगर मैं देखूं बेटा आपके पास 6:30 बजे तक है, 5-6 घंटे ये हो गए और अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स की आपकी स्लीप हो रही है, ठीक है। इससे कम मत होने दो, इससे कम नहीं होना, ठीक है। व्हाट इज पावर नैप, बेटा कई बार होता होगा ना, इतने थक जाते हो, लेट सो जाते हो और आधे घंटे के बाद ऐसा लगता है भाई कई घंटे के लिए सो लिया, वो होती है पावर नैप, ठीक है। तो आधा 1 घंटा जरूर रेस्ट करो, क्योंकि आपको फिर से 3-4 घंटे लेक्चर देखना है, फिर उसके बाद आपको रिवाइज और डीपीपी करना है, फिर रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये है जिस दिन आपका स्कूल है, लेकिन जिस दिन आपका स्कूल नहीं है उसका प्रोग्राम थोड़ा अच्छा बन सकता है। जरा देखो आप, मैं कहता हूं कि 6 o'clock के आसपास से उठो, 6 to 7, ठीक है। आप अपना वॉक करना है, जो भी करना है, ठीक है, प्लस डेली एक्टिविटीज जो भी है आपकी गंद फैलाने की वो कर लो, ठीक है। फिर 7:30 तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करो अपनी 7:30 to 9:30 आप अपनी 2 hours की स्टडी लो। मैं बताता हूं कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ो, ठीक है। 9:30 to 10 मैं कहता हूं एक ब्रेक लो, ठीक है। इसमें आपको जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना हो या वॉक करना हो या गाने सुनने हो, जो करना करो, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका आ गया ब्रेक, ओके। फिर उसके बाद आप 10 से लेके 11, 12, 1 बजे तक, ठीक है। अब दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है, फिर आप 3 hours की स्टडी करो, ठीक है। 1 से लेके 2:30 तक
आपका फिर से ब्रेक, ठीक है, ब्रेक। इसमें आप अपना लंच करो, गाने सुनो या थोड़ी सी नींद लेनी हो ले लो। फिर उसके बाद आप 2:30 से 3:30 तक आप अपना क्लास के लिए रिवाइज कर लो, ठीक है। मान लो कि आपकी 4 o'clock से क्लास चलेगी 8 o'clock तक, इतना नहीं चलता है, 7:30 तक खत्म हो जाती है, मैं 4 to 8 मानता हूं, ये आपकी नॉर्मल क्लास है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वही है 8:30 तक डिनर, ठीक है, 8:30 तक डिनर। फिर उसके बाद 8:30 to 10:30, ठीक है, आप अपना नोट्स बनाइए और डीपीपी लगाइए, ठीक है। फिर अगर आप आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर 11 PM ऑनवर्ड्स टू 12:30 या 12 o'clock आप अपना फिर से रिवाइज या जो भी क्वेश्चंस लगाने हैं उसका लगाइए, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं बेटा तो आपका स्टडी आवर्स कितना आ जाता है, हमारे पास 2 आवर्स का यहां पर स्टडी आ गया, ठीक है। फिर 3 आवर्स का आपका यहां पे स्टडी आ गया, 5 घंटे हो गए, ठीक है। फिर 1 घंटा ये हो गया, 6 घंटे हो गए। फिर उसके बाद आपकी 4 घंटे की क्लास हो गई, ठीक है। फिर आपका डिनर और फिर उसके बाद 2 घंटे का ये हो गया और अप्रॉक्स 1 घंटे का ये हो गया, ठीक है। तो 3 4 5 6 10 12 13 घंटे के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 12-13 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, विथ 6 hours ऑफ स्लीप अप्रोक्सीमेटली, विथ 6 hours ऑफ स्लीप अप्रोक्सीमेटली। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि यार कि सर हमारे पास ये दिक्कत आती है कि हम लोग रात को ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहूंगा अपनी रात की स्लीप प्रॉपरली लें, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो सूरज की रोशनी से आपका मेटाबॉलिज्म अटैच है, ठीक है। सूरज जैसे ही उठता है तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग रेट से चल रहा होता है, रात को आप सोएंगे तो आपकी बॉडी खराब होगी, ठीक है। तो 6 to 7 hours आप आराम से ले सकते हैं, प्लस माइनस जो आपको थोड़ा बहुत टाइम करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये था आपका प्ले टाइम। बेटा आप अब खेलना चाहे तो ये भैया 2 से 2.5 घंटा है आपके पास। मैंने वही कहा ना यार, देखो हर चीज तो 11वीं 12वीं में नहीं मिलती। अगर आपको हर चीज चाहिए कि भैया मैं बाहर भी घूमने जाऊं, मेरे को नेल पेंट भी लगाने हैं, बाल भी कटवाने हैं, स्मार्ट भी बनना है, साइकिल भी चलानी है, फुटबॉल भी खेलना है, पबजी भी खेलना है, तो बड़ा पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, पढ़ाई छोड़ दो, साफ सीधी बात। अगर आपको तैयारी करनी है तो कुछ चीजों का तो सेक्रीफाइस करोगे। ये कैसी तैयारी है आपकी कि सब चीज चाहिए हमें 24 घंटे में, फिर कहोगे समय नहीं है। बेटा सिलेबस इतना आने वाला है कि हो सकता है 13 घंटे भी कम पड़ जाए, ठीक है। तो आपको जो आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है उसको मिनिमाइज कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं फिट रखने के लिए जितना आप करना चाहें उतना करिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास PYQ, मैंने कहा कि बेटा स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आफ्टर काइनेमेटिक्स, जैसे ही हमारे पास काइनेमेटिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा 1D एंड 2D, आप अपने PYQ लगाना स्टार्ट करें। एनी बुक, कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं, बल्कि इन मॉड्यूल्स हम लोगों ने क्वेश्चन दे रखे हैं, इन मॉड्यूल्स ऑल्सो, ठीक है। तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आप कौन से चैप्टर के बाद लगाएंगे? काइनेमेटिक्स के बाद लगाएंगे, ठीक है। और बोलो भाई, और बोलो बेटा। कोई सा भी गेम, फालतू के कमेंट कर रहे हो, देखो अब मैं अगली बार इसीलिए नहीं लूंगा। पबजी पबजी पबजी, एनडीए फिर से लिख रहा है बेटा, पूरा रिकॉर्ड में बोल चुका हूं, ठीक है, बोल चुका हूं मैं। बेटा जिन लोग फालतू का लिख रहे हैं ना वही है, तुम्हें शायद तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि मैं आज संडे मेरा ऑफ था, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस चीज के लिए आया हूं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ये उल्टा फुल्टा कमेंट लिख रहे हैं ना, ठीक है, तुम्हें नहीं लग रहा कि शायद तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितना डिविएट करोगे और उस दिन मिस करोगे। बेटा समय जाने के बाद ना समय की अहमियत पता लगती है, अभी नहीं, ठीक है। जिस दिन वो चला जाएगा ना हाथ से, और जिस दिन तुम IIT के एग्जाम देके आओगे और तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा कि तुम्हारी रैंक आई है लाखों में, कौन सा कॉलेज मिलेगा, गर्मी में यही महीना होएगा, मई जून का, उस समय कोविड नहीं होगा ना, यही महीना होगा और इसमें घूम घूम के कॉलेज के फॉर्म भरोगे, ठीक है, तब पता लगेगा, ओके, तब पता लगेगा। तो आपको बेटा खुद से डिसाइड करना है कि आपको जाना कहां है और जहां पर जाना है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं बता रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा और फोकस हो, अपने आप को स्ट्रीमलाइन करो। ये 10वीं नहीं है फर्जी बेटा, ठीक है। आंख बंद करके भी मार्क्स मिलते हैं 10वीं में, यहां पे आंख खोल लोगे ना तब भी 0 मार्क्स आएगा, ठीक है, ये है डिफरेंस। आ जाओ, अगला है आपका बैकलॉग। बेटा जो लोग बैकलॉग है एक बारी में, देखो लेट एडमिशन की वजह से भी हो सकता है कईयों का, ठीक है, कईयों ने लेट एडमिशन लिया है तो उसकी वजह से भी बैकलॉग हो सकता है। दूसरी चीज हेल्थ इश्यूज की वजह से भी बैकलॉग होगा, ठीक है, और हो सकता है फैमिली इश्यूज की वजह से भी आपका बैकलॉग, ठीक है। और सबसे बड़ा इशू कि वो तुम खुद हो, ठीक है,
आलस में कल देख लेंगे लेक्चर, कल हो गई तबियत खराब, लेक्चर पीछे चला गया, कल देख लेंगे लेक्चर या 1 घंटे बाद देख लेंगे, उस समय तो भैया तुम्हारा टीवी शो आ रहा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये बैकलॉग किसने बनाया है? हमने? टीचर ने? नहीं, स्टूडेंट ही हमेशा बैकलॉग बनाता है। तो सॉल्यूशन किससे मांग रहे हो? हमसे। ठीक है, फिर भी बता देते हैं क्या करना है। बेटा आपका अगर बैकलॉग मान लो 100% या एक्स अमाउंट का है, एक्स अमाउंट वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा ये, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिप्रेशन पे भी आ रहा हूं भाई। एक्स अमाउंट का है एवरी डे, ठीक है, एवरी डे आप कोशिश करें x/10 तो कवर करें। ठीक है, आप अगर जिद मार के बेटा बैठ जाओगे कि नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, मैं जब ग्रुप पढ़ता हूं कई सारे बच्चे कहते हैं सर आज मेरा बैकलॉग कवर हो गया, मैं उन बच्चों की दाद देता हूं कि यार कि वो अपना नॉर्मल भी पढ़ रहे हैं और साइड बाय साइड बैकलॉग भी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं बैकलॉग रह गया, बैकलॉग रह गया। देखो उसी ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बैकलॉग कवर करके कहते हैं सर आज मैंने अपना पूरा बैकलॉग खत्म कर दिया। कैसे करा? एक्स्ट्रा टाइम देके करा होगा। भगवान ने ये थोड़ा ना देखा कि यार 24 घंटे हैं, इस बच्चे को बैकलॉग करवा देते हैं, ले बेटा तू 1 घंटा और ले ले। ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, ऐसा तो कतई नहीं होगा। तो हमारे को टाइम वहीं से मैनेज करना है। आप अपना लेक्चर देखिए और कुछ टाइम निकाल के, और वो टाइम कहां से निकालोगे? आप जो सोच रहे हो कि भैया मैं सो लूं, या हो सकता है मैं थोड़ा सा घूम आऊं, या हो सकता है मैं पहले आराम से मम्मी के साथ बैठ के किचन में खाना खाऊंगा, फिर टेबल पर बैठ के खाना खाऊंगा, फिर बेड पे बैठ के खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। ठीक है, वहां से समय निकालो, वहीं से होगा। ठीक है, वहां से समय निकालो, वहीं से होगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे कवर करिए। देखो आपका सिलेबस का पढ़ने का रेट तो है आगे, वो तो बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपका कुछ पीछे का बैकलॉग अगर रह रहा है, ठीक है, तो आपको मैं कहूंगा कि आप इस तरीके से रहे कि जो ये रेट है उसको तो फॉलो करते ही रहे, इसके साथ आगे बढ़े, और पीछे का थोड़ा थोड़ा सा इसको कवर अप करें। ठीक है, तभी आपका बैकलॉग कवर अप होएगा। ठीक है, तभी आपका बैकलॉग कवर अप होएगा। तो धीरे धीरे करना पड़ेगा बेटा। देखो मैं चाहता हूं कि मेरे को दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी मिल जाए, मिल जाएगी, अभी प्रकट हो जाएगी क्या? मेरे को उसके लिए उस डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। ठीक है, रोज उठ के कमाना पड़ेगा ना यार, रोज सेविंग करनी पड़ेगी ना। मेरे को पता है गाड़ी तब मिलेगी जब मैं सेव करूंगा। अगर मैं उस कदम में पाँव ही नहीं रख रहा तो कैसे सेव कर लूंगा? कैसे आ जाएगी गाड़ी? नहीं आएगी ना। तो अगर आपको ये बैकलॉग, मैंने क्या कहा था कि एक होता है इमोशनल फ्रंट, सर मेरी तबियत खराब थी, सर मेरे घर पे ये हो गया, मैं मानता हूं, मैंने क्या कहा कि वो प्रॉब्लम हो सकता है मैंने आज तक नहीं झेली हूं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आके एक बार सोचो कि क्या आप उन सब चीजों की वजह से 2 साल के बाद उस चीज का लॉस झेलोगे? और नहीं ना। तो बैकलॉग तो कवर करना है ना। तो ये जो बैकलॉग है वो कौन कवर करेगा? आप उसी टाइम में कवर करोगे। तो एडिशनल इनपुट रखो, कदम तो रखो धीरे धीरे। ठीक है, ये हुई लो कॉन्फिडेंस। बेटा आपको लग रहा है कि आपका आईआईटी का पेपर कल अभी हो सकता है, मेरे मोटिवेशन लेक्चर के बाद ही हो। जरा ये बताओ, अच्छा जरा सारे बच्चे ये बताओ, देखो अपना कान खोल के सुनना जो मैं पूछ रहा हूं, और चैट पे ध्यान देना, अपना सच्ची दिल से जवाब देना। ठीक है, किन बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी 100% है और उनका सिलेक्शन हो जाएगा? थम्स अप कर दो। जिन बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी 100% है, अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए सब समझ आ गया और उनकी रैंक पक्का है 100%, ठीक है, जरा थम्स अप कर दो। देखें जरा, जल्दी बताओ जरा। देखा जिनको लगता है भाई यहां पे ईमानदारी देना और दूसरों के आंसर्स भी देखना। ठीक है, ईमानदारी के साथ जवाब देना बेटा। अपने से झूठ बोलोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, थम्स डाउन जिनको लगता है कि सर अभी मेहनत की जरूरत है। थम्स अप जिनको लगता है हो गया सर, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ के ही मेरी आईआईटी निकल जाएगी। थम्स अप या थम्स डाउन। अब सभी बच्चों का ना जरा नजर अपनी स्क्रीन पे रखो, देखो क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है। थम्स डाउन का रेट देखो, दिख रहा है? आपको लग रहा हो आपके पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सभी के पास है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सभी के पास है। जो बच्चे थम्स अप कर रहे हैं वेरी गुड साइन, लेकिन बेटा सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ के या फिर मैथ्स में 1-2 चैप्टर पढ़ के या केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ के आप आईआईटी नहीं बता सकते। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी चले, फाइनल एग्जाम के दिन तबियत खराब हो जाए, गई रैंक। आप लास्ट मोमेंट तक नहीं बता सकते कि आपकी रैंक आएगी या नहीं आएगी। अब आप खुद देख लो बेटा, सारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं। अब जो गिव अप करता रहेगा वो पीछे हटता रहेगा, और जो फाइट मारता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको इमोशनल फ्रंट ज्यादा इंपैक्ट करता है या फिर आपका जो ये प्रैक्टिकल फ्रंट है कि इसको सॉल्व करना है वो ज्यादा मैटर करता है। अब आप खुद सोच लो। आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देख लो जरा थम्स अप।
आधे से ज्यादा 90% के बच्चों के तो मेरे ख्याल थम्स अप नीचे ही आ रहे हैं, और ये सच है, ये सच है। प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन आपको और हमें मिलके निकालना है। इस सेशन का मेन जरूरत यही था, टू बी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि यार मेरे से प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं करना पढ़ने का, छोड़ दो, हट जाओ 2 साल। तुम दूसरे के लिए रास्ता क्रिएट कर रहे हो। फाइट मारोगे तो हो सकता है आज के दिन से जितना तुम गिव अप करने वाली टेंडेंसी पे हो, आज से तो बेटर ही जाओगे, ठीक है। तो मेरा यह मानना है कि बेटा फाइट नहीं रोकनी है, ठीक है, मेरा यह मानना है फाइट नहीं रोकनी है। ओके, अगला हमारे पास एडिक्शंस। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गेम का एडिक्शन है, ठीक है। कईयों की लव लाइफ होगी, पता नहीं कहां से आती है, लेकिन ठीक है, कईयों की लव लाइफ भी है, ठीक है। कईयों को शायद मोबाइल का एडिक्शन है, ठीक है। कईयों को हो सकता है कुछ और फर्जी एडिक्शन हो, फर्जी। मेरा ये मानना है, मेरा देखो, मैं कभी भी किसी को मोटिवेशन दे ही नहीं पाता हूं। रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूं, ठीक है। मेरे को लगता है भैया प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढो, जो भी दिख रहा है वो कर दो, खत्म। उससे ज्यादा हो नहीं सकता तो नहीं हो सकता था। अगर आपके पास एडिक्शन है तो यार आप ये देखो, आपको अगर आप यहां पे खड़े हो ना, मेरे पापा बहुत सिंपल सी लाइन कहते हैं, मेरे पापा बहुत सिंपल सी लाइन कहते हैं कि आपके हर एक मोमेंट पर यस और नो के ऑप्शंस होते हैं, करना है या नहीं करना है। अगर आप अभी कहो ना तो आपके पास एक मोमेंट है, अभी भी सुनना है मेरे को या नहीं सुनना है, आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप यस 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 सुनते रहोगे तो लेक्चर कंप्लीट होगा। जिस मोमेंट पे आपने नो डिसाइड कर लिया, आप लेक्चर बंद कर दोगे, ये खत्म, दूसरी चीज स्टार्ट हो जाएगी। फिर से आपने सोचा लेक्चर खत्म करके मेरे पास गेम का ऑप्शन है, थोड़ी देर के बाद गेम में भी आप यस और नो डिसाइड करते हो, खेले और या रोक दे गेम को, राइट। तो यस और नो जो आपके ये ऑप्शंस है ना बेटा, ये यस और नो हमेशा हर मोमेंट पर आते हैं, ठीक है, हर मोमेंट पर आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का ये यस और नो का डिसीजन बहुत गड़बड़ा जाता है कॉम्बिनेशन, कि ये सारी चीजें होती है। अगर आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलना मना थोड़ना है, गेम खेलना मना थोड़ना है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचो कि क्या आपको गेम खेलना उस समय इंपॉर्टेंट है जब आपका सिलेबस लैग कर रहा है। अगर आपका सिलेबस लैग नहीं कर रहा है, मैं हमेशा कहता हूं भाई किताबें बंद करो, जाओ खेलो, इंजॉय करो लाइफ को इंजॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके लिए क्या ये सारे पैरामीटर्स जितने भी हैं ये कचड़े वाले, ठीक है, क्या ये सारे पैरामीटर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने 2 साल के बाद का करियर खराब करना चाहोगे उस चीज पे, ठीक है। अगर है तो आप करिए, ठीक है। मैं कोई नहीं होता उस चीज को जवाब देने वाला या रोकने वाला। मैं ये कहता हूं कि यस और नो का डिसीजन आपका इतना फर्म होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आते हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस आप डिसाइड कर लेते हो यार मैं तो गेम खेलूंगा, खेल लो, फिर उसके बाद सिलेबस लैग होता है तो वहां रोते हो। तो यस और नो तो डिसीजन आपका है, हर मोमेंट पर है, लेकिन उसके साथ आएंगे आपके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो अगर आपके पास एडिक्शन है, टू बी ऑन द वेरी प्रैक्टिकल फ्रंट, अगेन आई विल से कि आप यस और नो सोच समझ के लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको करियर ही गेम में बनाना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक अच्छे कॉलेज में जाके एक अच्छा एटमॉस्फेयर लेके एक अच्छी कंपनी में काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो डिसीजन भी आपका है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी आप ही को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और मेरे को मिल जाएगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें खुद से डिसाइड करनी है बेटा। नाउ यू आर गेटिंग टू अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी। अब आप अपने डिसीजंस लाइफ के खुद से लेना स्टार्ट करोगे। पता है गंद क्यों फैल रहा है, क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि अभी तक आपके पेरेंट्स डिसाइड करते थे मेजॉरिटी चीजें, बेटा यहाँ इस कोचिंग में जाना है, इसको यहाँ ये पढ़ना है, बाहर नहीं जाना है। अब तुम खुद से डिसाइड करना स्टार्ट करोगे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मेरे को तो पसंद नहीं आता, मेरे से क्यों करवाया जा रहा है। डिसाइड करोगे और गलत कई बार डिसीजंस हो जाएंगे तो तुम परेशान होगे, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली एनालाइज करिए। मेरे बार बार वर्ड आ रहा है, प्रैक्टिकली एनालाइज करिए कि क्या उसकी सही में इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तुम्हें क्या लगता है यार, मैं कितनी बार बोलता हूं, तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ परफेक्ट है? कतई नहीं है, ठीक है। 1000 प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास भी, लेकिन हम लोग एक मेंटेलिटी है हमारे पास भी, लेकिन हम लोग एक मेंटेलिटी काम करना है, ये इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हो सकता है मैं एक दिन बिल्कुल काम करने का मन ना हो रहा है, यार मेरे साथ तो लाइफ में ये चल रहा है, मैं छोड़ के बैठ जाऊं, तो क्या मैं तुम्हारा करियर खराब नहीं करूंगा? क्या मैं अपना करियर खराब नहीं करूंगा? ऑन द प्रैक्टिकल फ्रंट मेरे को आना पड़ता है और उसी जोश से पढ़ाना पड़ता है, तो वो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, ओके। आ जाओ, हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल, बेटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं मानता हूं कोविड का टाइम है, ठीक है, एंड आई फील वेरी सैड टू से दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव लॉस्ट समवन वेरी स्पेशल, ठीक है, आई नो दैट, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों ने ये चीज सफर किया है, आई कैन फील द पेन ऑल्सो, ठीक है, लेकिन 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 आपकी हेल्थ और जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ऐसा हो गया है, ठीक है। जब चीज हो जाती है ना, मैं हमेशा कहता हूं समय से कोई बलवान, समय से ज्यादा कोई बलवान नहीं होता। आज मेरा समय बहुत अच्छा है, कल अगले मोमेंट पे कुछ खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इंसानियत वही है कि आप समय की जो ये पावर है ना, टाइम के पास जो पावर है चीजों को पलट देने की, घुमा देने की, उसको एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो आपके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हुई है तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करके एक कदम आगे रखना पड़ेगा। आप पास्ट में नहीं जी सकते। अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं तो आपके लिए, आपको उसके लिए कदम आगे रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी इशू है जो सॉल्व हो सकती है उसको डेफिनेटली सॉल्व करिए, जो नहीं हो सकती, हो सकता है कट ऑफ करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। मैं इतना ही आपको कह सकता हूं, ठीक है, मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि आपका आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज, टेस्ट प्रिपरेशन। बेटा हर टेस्ट से पहले 3 दिन पहले, 3 days बिफोर, मैं हमेशा कहता हूं 3 days बिफोर आपका जो नॉर्मल रूटीन है, ठीक है, जो आपका नॉर्मल रूटीन है पढ़ने का, उसमें कहीं ना कहीं रिवीजन इन्फ्यूज करिए, ठीक है, रिवीजन डालना स्टार्ट करिए, रिवीजन, ठीक है, इन्फ्यूज मींस आपको थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन मोड में जाना पड़ेगा। अचानक आपको लगे कि टेस्ट से 1 दिन पहले मैं कर लूंगा, कई बार होगा और कई बार नहीं होगा। जिस दिन नहीं होगा डिमोटिवेशन से मार्क्स खराब आएंगे और फिर आप कहोगे कि यार ये तो प्रॉब्लम है, अगली बार मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा। तो ये एटीट्यूड मत बनाना बेटा। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, बेटा आपको क्या, मैंने कितनी बार बोला है कि जितने भी आप फेमस बंदों के नाम देख लो, वो हमेशा अपने आप को टेस्ट करते हैं, अपनी कमियां फेस करने की हिम्मत रखते हैं और वर्क करते हैं। आपको क्या लगता है विराट कोहली ने कभी जीरो रन्स नहीं स्कोर किए? करे ना, लेकिन वो एग्रेशन लेके वो इसलिए गया, ये नहीं कि यार उसने मेरे को आउट कैसे कर दिया, नहीं, वो एग्रेशन अपने पे उतारता है, अगले दिन जाके हार्ड वर्क करता है और कोशिश करता है कि भाई अगली बार ये मौका ना देखना पड़े। लेकिन फिर भी कई बार देखा, लेकिन फिर भी कई बार वर्क करा, राइट। तो ये एटीट्यूड होता है भाई जो आगे बढ़ते हैं और जिनका नाम होता है। अगर आपके पास चीजें हैं, टेस्ट प्रिपरेशन में सर टाइम नहीं मिल रहा, रिवीजन कब से करें, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मार्क्स कम हुए, बेटा मैं बता रहा हूं अभी से लेके देखो। अच्छा ये बताओ, कई बच्चों को हो सकता है याद भी हो, फर्स्ट क्लास में आपके हिंदी, ठीक है, या आप उस समय हिंदी के, चलो मैथ्स के बता दो, फर्स्ट क्लास में हाफ ईयरली स्कूल में या फाइनल के फर्स्ट क्लास के मैथ्स में फाइनल मार्क्स कितने आए थे आपके? बताओ भाई, फर्स्ट क्लास में मैथ्स के फाइनल एग्जाम में मार्क्स कितने आए थे? बताओ बताओ। 100, A+, 95। कई बच्चों को याद होंगे, कई बच्चे इज्जत बचाने के लिए 100 लिख देंगे, ठीक है, कई बच्चों को याद ही नहीं होगा, फॉरगॉट, ठीक है। रियलिटी आगे की बता रहा हूं, अपने पापा से पूछना, ठीक है, पापा फर्स्ट क्लास में कितने मार्क्स आए थे मैथ्स में? याद भी नहीं होगा, क्योंकि दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट राइट नाउ, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। आपको क्या याद रहेगा 10 साल के बाद, और या फिर आप किसी कंपनी में जाओगे, 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, आपका कॉलेज कौन सा था, कॉलेज में भी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट में कितने आए थे याद नहीं रहेगा। जब मैं फाइनल ईयर में था तो फाइनल, अब मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं आईआईटी की, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक बच्चे ने कहा था कि सर आईआईटी की थोड़ी बहुत कहानियां बता दिया करो। तुम बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, ठीक है, स्किन की वजह से, पढ़ने में नहीं, ठीक है, दिखने में स्मार्ट थे हम ठीक है। तो हुआ क्या कि हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर में हमारे पास एक टेस्ट होता था वाइवा, जो 5 साल का सिलेबस पूछा था, ग्रैंड वाइवा कहते थे उसको, ठीक है, जो 5 साल के सिलेबस में पूछा जाता है। तो जब मैं गया ना तो टीचर्स तो हमें जानते ही थे क्योंकि डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, तो डिपार्टमेंट के बच्चे तो जानते ही हैं। तो मेरे को एचओडी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा राजन कम हियर,
स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस। तो पूरा पैनल बैठता है, कम से कम 30-40 फैकल्टीज का पैनल बैठता है, ठीक है, बाहर के, क्योंकि आपको अपनी डिसर्टेशन या प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो बाहर के भी कुछ साइंटिस्ट आते हैं, वो आपको एनालाइज करते हैं कि ये बच्चा पास होने लायक है या नहीं। उस दिन मैं शेव वेव करके अच्छे से कंघी लगा के बिल्कुल शर्ट पहन के टाई पहन के अच्छे से गया था। मैंने कहा कोई शक्ल की वजह से फेल ना कर दे हमें, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने मेरे से पूछा कि राजवंत कैन यू टेल अस एनी सब्जेक्ट विच यू कैन रिमेंबर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर का मेरा वाइवा का क्वेश्चन देखो क्या था, ठीक है। पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के नाम पूछे, मेरे को एक आध याद आ रहे थे जिसमें मैं पढ़ नहीं पा रहा था, ठीक है, याद बता दिया। थर्ड सेमेस्टर का पूछा, कुछ याद नहीं, ठीक है। फोर्थ का पूछा, एक सब्जेक्ट याद नहीं। फिफ्थ का पूछा, एक सब्जेक्ट याद नहीं। मुझे शर्म आने लग गई, मैंने कहा सर टाई वाई खोल लेता, फेल कर दो मेरे को, ठीक है। ऐसी हालत थी, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं थे ना उस समय। उस समय मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंट था कि मैं ये डिसर्टेशन या ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला था, इसमें मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। मैंने भूल भाल के किसी तरीके से बहुत दिमाग लगाया, मैंने कहा सर गिव मी 5 मिनट्स, मैं आपको कुछ एक आध सब्जेक्ट तो बता दूंगा। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा नहीं सब्जेक्ट का, मेरे को बता दिया बस सब्जेक्ट का नाम बता दो, नाम, जैसे फिजिक्स पढ़ रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैथ्स, ये पूछा था, ठीक है। मेरे को सब्जेक्ट के नाम याद नहीं आ रहे थे, 9 जीपीए था मेरा, ठीक है। ये हालत थी, क्योंकि उस समय सिग्निफिकेंट नहीं, उस समय प्लेसमेंट ये वो प्लांट का भूल गए, ठीक है। मैंने 5 मिनट लिए और 5 मिनट के बाद उसको जवाब दिया, 3 सब्जेक्ट्स बताए, ठीक है। उसने कहा बेटा ये तो करिकुलम में ही नहीं है, कहता है नेगेटिव है, ऑल्दो ये वाइवा है, नेगेटिव नहीं दे सकते तुम्हें, नहीं तो नेगेटिव देके भेज देते थे, ठीक है। क्योंकि वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं थे तो मैं उनको भूल गया, लेकिन जब मैं उनको पढ़ रहा था तब मेरे लिए वो सिग्निफिकेंट थे। अभी आज आपके लिए सारी चीजें, ये सारे टेस्ट सिग्निफिकेंट होंगे तो आप सब चीजों को याद रखोगे, डिमोटिवेट भी होगे, मोटिवेट भी होगे। लेकिन जब आप आईटी में चले जाओगे आपको याद भी नहीं होगा कि भैया यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये क्वेश्चन खराब हुआ था, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं कि सर डिमोटिवेशन हो जाता है मार्क्स लेके, बेटा 10 साल के बाद आपको याद भी नहीं होगा कि आपने टेस्ट भी दिया था। मैं बोलूंगा बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन का टेस्ट याद है जिसमें तू फेल हुआ था, तुम कहोगे सर जी अभी याद है, अभी हालत बहुत खराब है, कंपनी में लात पड़ने वाली है, सैलरी काट दी हमारी, ठीक है, ये होगा तुम्हारा, ओके। तो डिमोटिवेशन तुम अगर फर्जी मार्क्स की वजह से लेना चाहते हो तो ले लो, वो तो फ्री में बट रहा है, कोई भी डिमोटिवेट करके चला जाएगा, ओए अंटर बंटर तेरे से कुछ ना होगा, तुम मान के बैठ जाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, ठीक है बेटा, कुछ टॉपिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, कुछ में नहीं पड़ेगी। अब आप कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स के चक्कर में यूनिट्स एंड डायमेंशन सारे लिख रहे हो, नहीं, शॉर्ट नोट्स ये नहीं होता कि अच्छा सर ने बोला है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो पन्ने पे क्या करेंगे, जितना पढ़ाया उसको छोटा 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 भर देंगे, छोटा 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 छोटा। अबे ये थोड़ा होता है, शॉर्ट नोट्स है तो जीरो साइज का जीरोक्स करके लगा दोगे, शॉर्ट नोट्स हो गया। शॉर्ट नोट्स होता है जो आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, या कोई क्वेश्चन आपका खराब हो गया उसको लिखना है, साइज छोटा कर देते हैं किताब का। एग्जाम में जैसे जाते हैं ना कुछ बच्चे, तो भैया जीरोक्स पूरे पन्ने पे लिखा हुआ है, इतना छोटा जीरोक्स कराएंगे। फोटोकॉपी वाला भी समझ जाता है बेटा ये किस लिए चाहिए, शक्ल देख लेता है, हाँ बेटा पढ़ा नहीं ना तो अब 0 साइज का जीरोक्स ले रहा है। पूरी किताब बड़ी वाली को छोटे, ये है हमारे शॉर्ट नोट्स, है ना, यही होते थे तुम्हारे, जीरोक्स करा के ले आओ छोटा वाला और हो गए शॉर्ट नोट्स। अबे ये थोड़ा होते शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स होते हैं तुम्हारे पास पूरा लेक्चर 1.5 घंटे में, अगर आपको 3-4 जगह लगा कि यार ये चीज मैं भूल सकता हूं या ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको लिखो, ठीक है, फर्रे कहते हैं उसको ठीक है। अभी से फर्रे मत बनाओ, ठीक है, अभी से फर्रे मत बनाओ, एग्जाम में बनाएंगे ठीक है, मजाक कर रहे हैं बेटा, ध्यान से पढ़ो। शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन शॉर्ट नोट्स इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। अच्छा, स्लीप साइकिल, मैं कहूंगा नाइट में स्लीप जरूर लो, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दिन में तो हमारे घर पे शोर होता है, पढ़ाई नहीं होती, रूम नहीं है, टेबल नहीं है। मैं मानता हूं ये सारी प्रैक्टिकल इश्यूज है, ठीक है। अगर आपके में ये बहुत ज्यादा है कि आपकी अगर ये स्टडी इंपैक्ट कर रही है, तब आप रात को जागिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई हो। लेकिन जिनके पास पूरा आराम है, ठीक है, शाम को 8-9 बजते ही चाय और पकोड़े आ रहे हैं, ठीक है, घर वाले बिल्कुल मुंह बैठो बेटा खा ले, कमजोरी नहीं आनी चाहिए, बेटा खुद 100 किलो का हो गया है लेकिन फिर भी कमजोरी की टेंशन है मम्मी पापा को, ठीक है, बेटा खुद 100 किलो का हो गया है लेकिन फिर भी कमजोरी की टेंशन है मम्मी पापा को, ठीक है। जिनका ये आराम है, ठीक है, रात को सो जाओ, ठीक है, और चुपचाप दिन में पढ़ाई करो, ठीक है। और बोलो भाई बेटा, शॉर्ट नोट्स इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द कंटेक्स्ट,
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर शॉर्ट नोट्स में साइज क्या होना चाहिए। अबे शॉर्ट नोट्स ये थोड़ा है कि पूरी किताब को छोटा करके लिख दो, ठीक है, रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे क्या बे। हमारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ ठीक है, कोशिश करो 6 आवर्स की स्लीप मिनिमम हो, क्योंकि 2 या 3 घंटे के बाद बॉडी में कोई एक वो होता है यार, मेरे को याद नहीं है, ठीक है, एक हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, तब आपके पास बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट होती है। 2 घंटा जो डीप स्लीप आपने नाम सुना होगा, डीप स्लीप क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बॉडी आपकी फुल रिलैक्सेशन मोड में जाती है, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए 2 घंटे तो चाहिए। आप 2-2 घंटे के 3-4 स्लीप नहीं ले सकते, ठीक है, उसमें फायदा नहीं है, ठीक है। रात को आप जरूर सोइए, ओके। और जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनको भी कहिए कि आप भी सो जाओ भाई, कुछ दिनों में पागल बन जाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। इश्क लड़ा रहे हैं, चोंच लड़ा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आ जाओ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको टाइम टेबल बता ही दिया है, प्लस माइनस आप अपनी नीड के हिसाब से करिए, ठीक है। प्रायोरिटी आपके लिए विच इज मोर इंपॉर्टेंट, हर बार विच इज मोर इंपॉर्टेंट आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपके लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है या उस समय बाहर खेलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका टाइम मैनेज खुद से हो जाएगा बेटा, हर मोमेंट। बात वही है ना, आपको जाना है एक पर्टिकुलर एक्स, मान लो, ठीक है, यहां पे आपको जाना है, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन विच इज एन IIT, ठीक है, कोई सा भी IIT होता है, आपका ये एम है, ठीक है। और ये रास्ता इतना क्लियर होता है ना, जब स्टूडेंट यहां से जाता है चुपचाप अगर चलता रहे ना तो पहुंच जाएगा, चुपचाप अगर चलता रहे तो पहुंच जाएगा। लेकिन इस रास्ते के ना डाइवर्जन्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। हो सकता है स्पोर्ट्स हो, ठीक है, हो सकता हो तुम्हारा दिल हो सकता हो तुम्हारी फैमिली हो या तुम्हारे इश्यूज हो, डाइवर्जन्स बहुत है। तो आपको टाइम में ये सारी चीजें कट ऑफ करोगे ना जिस समय, ठीक है, ये सारी चीजें जब आप कट ऑफ करोगे अपने आप आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है, अपने आप आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग, कुछ बच्चों को ओवर थिंकिंग का इश्यू है, तो मैं कहता हूं बेटा वो ओवर थिंकिंग नहीं है, दैट इज इमेच्योरिटी, क्योंकि आप तो सोच भी नहीं पाते हो। अभी कितनी उम्र है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो? म्यूचुअल फंड का सोचना है क्या तुम्हें, या गाड़ी लेने का सोचना है, या घर लेने का सोचना? ओवर थिंकिंग कहां से होने लग गई? दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ तेरा तो, ठीक है। ओवर थिंकिंग किसके बारे में ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है, बताओ। और ठीक है, ओवर थिंकिंग, जिंदगी में अभी एक कदम रखा नहीं है और इतनी सोच बढ़ गई है। अबे ओवर थिंकिंग है तो रिसर्च कर लो, क्या पता कुछ तुम्हें मिल जाए नोबेल प्राइज, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चीज, वी आर नॉट द टीचर्स, वी आर कोच, ठीक है। उसेन बोल्ट ने जब रिकॉर्ड तोड़ा था, जो उसका कोच था वो खुद 20 सेकंड में भी ना दौड़ पाता, 100 मीटर बुड्ढा था, ठीक है। लेकिन उसेन बोल्ट को उसने इस तरीके से कोच किया कि वो वहां तक पहुंच गया, ठीक है। हमें नहीं दौड़ना है रेस में, ठीक है, हमें IIT की रेस में नहीं दौड़ना है, दौड़ना तुम्हें है। वी आर गोइंग टू कोच यू, ठीक है। कोचिंग और स्कूल में टीचर, स्कूल के होते हैं टीचर, हम लोग टीचर नहीं है, हम लोग कोच है भाई, ठीक है। हम लोग A से पॉइंट B तक तुम्हें ट्रेन करेंगे कि कैसे पहुंचना। अगर ये आपका ड्रीम है IIT, तो हम हर पॉइंट पे आपको बताएंगे भैया ये डाइवर्जन था, यहां पे बोर्ड लगा देंगे अपने आप, ठीक है। यहां पे हम लोग बोर्ड लगा देंगे, एक दिल बनाएंगे, उस पर कांटा लगा देंगे कि नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोगों को ये कोच करना है कि तुम्हारा रास्ता सीधा हो, लेकिन ये रास्ता चलने वाला तुम्हें बनना है, ठीक है। उसेन बोल्ट का कोच नहीं दौड़ा था रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, उसने उसकी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग बनाई थी कि वो रिकॉर्ड तोड़ पाया, ठीक है। और उसने उस कोच की सारी बातों को फील करके अपने पे एग्जीक्यूट करी, तभी वो कर पाया। तो हम लोग हैं आपके बुढ़ऊ कोच और आप हैं हमारे उसेन बोल्ट, ठीक है। तो प्लीज दौड़ना आपको पड़ेगा, दौड़ना हम सिखाएंगे, ट्रैक बना पड़ा है, चुपचाप लग जाइए, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, ठीक है। और बोलो भाई, लिसन टू योर हार्ट। हाँ जी सर, दिल की तो सुनते हैं, तभी तो फोन पे चिपके रहते हैं। लिसन टू योर हार्ट, वर्क विद योर ब्रेन, यूज योर हैंड्स टू अचीव योर एम। सिंपल सी बात, ठीक है। एक सिंपल सी चीज बताता हूं तुम्हें, जब बारिश होती है ना
तो चील जो होती है ना, चील चील, ठीक है, चील चील चिल्ला के गगरू सुनाए ऐसा कोई गाना था। चील जो होती है ना, जिसको ईगल भी कहते हैं, कुछ गवार होंगे हमारे जैसे जो समझ नहीं पाएंगे, तो चील होती है वो बादलों से ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देती है। दूसरे जितने भी चिड़िया पक्षी होते हैं सब अपने घोंसले में भाग जाते हैं, ठीक है, सब अपने घोंसले में भाग जाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन चील का एटीट्यूड ये होता है कि वो बादलों से ऊपर जाके उड़ना स्टार्ट करती है, उड़ना नहीं रोकती है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरी प्रेपरेशन में आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से हट के छुप जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, और अगर आप अपनी प्रॉब्लम को फाइट करके आगे बढ़ते रहोगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिमोटिवेशन, कभी भी आपको लगे आप डिमोटिवेटेड हो, ठीक है, जो बताओ भैया, भाई और बहनों, जो बताओ कि किस किस को लगता है कि वो डिमोटिवेटेड है, किस किस को लगता है। अंगूठा छाप छोकरा छोकरी सब लोग अपना अंगूठा छापिए जरा, तो अपना वोट दे दीजिए और हमको बताइए किन किन को लगता है कि वो डिमोटिवेटेड है, किन किन को लगता है डिमोटिवेटेड है। जो अंगूठा ऊपर छापेंगे हम समझ जाएंगे डिमोटिवेटेड हैं, जो अंगूठा नीचे छापेंगे हम समझ जाएंगे बहुत तेज हैं। जल्दी बताइए, ठीक है। हाउ टू फोकस, जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम एंड यू विल ऑलरेडी फोकस। आपको कहां पहुंचना है या आपको क्या पाना है, बस उसके बारे में 1 मिनट शिद्दत से सोच लीजिए, ठीक है, आप अपने आप फोकस कर लेंगे पढ़ाई पर। बहुत सही बेटा, जब भी आपको डिमोटिवेशन हो रहा होगा ना, ठीक है, आप ये सोचना क्या आप अकेले हैं उस चीज में, ठीक है, नहीं, तुम्हारे सर खुद डिमोटिवेटेड है, पढ़ा नहीं पा रहे, तुम्हें सिलेबस आगे नहीं जा रहा है ठीक है। जब भी आपको लगे कि आप डिमोटिवेटेड है तो प्लीज एक लेक्चर मेरा देख लीजिए, और मैं हर लेक्चर में परेशान आ रहे हैं, ये क्या गंद सवाल पूछ लिया, तो मैं कितना डिमोटिवेटेड हूं लेकिन तब भी कर रहा हूं ना, ठीक है, तब भी कोशिश चल रही है ना। तो आप अकेले नहीं है, पूरी दुनिया डिमोटिवेटेड है आप अकेले नहीं है, पूरी दुनिया डिमोटिवेटेड है, लेकिन उस पूरी दुनिया में कुछ लोग फाइट मारते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। क्या चीज आपके लिए मैटर करती है सबसे ज्यादा, उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है, और उस डायरेक्शन में काम करिए, ठीक है। मेरी सारी मोटिवेशन प्रैक्टिकलिटी पर होती है। 1 मिनट, एक बार इमोशनल फ्रंट हटाओ, प्रैक्टिकल सोचो, अपने आप जवाब मिल जाएगा, अपने आप, और वो ऐसा जवाब होगा अगर आप करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट पाओगे, ठीक है। एक्सक्यूजेस, वो तो हमारे बच्चे पहले से पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, कुछ दिनों में दूसरों को सिखाएंगे। जैसी 10वीं का बच्चा 11वीं में आएगा, तुम 12वीं में जाओगे, उसको सिखा दोगे, ऐसे बोल देना, बच जाओगे, है ना। एक्सक्यूजेस मारने तो हम लोगों ने पहले सीख लिया था बचपन में, इंडिया वाले हैं, होमवर्क नहीं करा, गाय खा गई कॉपी, गाय घर में कैसे घुस गई इसका कोई रीजन नहीं पता, ठीक है, लेकिन गाय कॉपी खा गई हमारी, ठीक है, हमारा कुत्ता कॉपी लेके भाग गया, ठीक है, यही सब होता है, यही सब होता है, ठीक है। हाँ, एक्सक्यूजेस मारने में इंडिया वाले एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अगर कोई एक्सक्यूजेस की पीएचडी की थीसिस लिखनी हो या फिर कोई एक ऐसा जर्नल हो जो एक्सक्यूजेस में छापे, तो सारे के सारे इंडियंस आ जाएं उसमें, ठीक है, हर चीज पे एक्सक्यूज, हर चीज पे, ठीक है। तो एक्सक्यूज मारते आप ही हो, आपको रिसर्च करी हुई मिल रही है मार्केट में, ठीक है, आप उसको देखिए आराम से और एक्सक्यूज मारते चलिए, आगे मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। बेटा यूट्यूब पे कुछ बच्चे मोटिवेशन नाराज, हमें थोड़ा सा यूट्यूब देखा जाए, यूट्यूब है, 2 घंटा यूट्यूब देखा, मोटिवेशन ले लिया, उसके बाद पढ़ने गए, फिर से प्रॉब्लम आई, प्रैक्टिकलिटी तो सीखी नहीं, ठीक है, फिर क्या हुआ, छोड़ दिया। 2 घंटा यूट्यूब देखा, फिर यूट्यूब में थोड़ा सा गाना वाना देख लिया, मूड ना भाई आज तो मूड गर्म हो रहा, बहुत पढ़ लिया, आज गर्मी भी बहुत है? थोड़ा रिमझिम गाने वाला देख लिया, टिप टिप बरसा पानी देख लिया, मूड फ्रेश हो गया, पढ़ने बैठे फिर खराब हो गया। यही होता है तुम्हारे साथ। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, ठीक है। तो बेटा पहले ये बताओ मिलता कहां पर है ये, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस मिलता कहां से? 11वीं में आके ओवर कॉन्फिडेंट कैसे कोई हो जाता है, ठीक है। जिनको आता होता है वो बहुत हम्बल होते हैं, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे आईआईटी का फर्स्ट रैंक देखा है, नितिन जैन, ठीक है, ही वॉज वेरी हम्बल इन माई क्लास, ठीक है, फर्स्ट रैंक। जिनको आता है वो हम्बल होते हैं, जो हमारे जैसे होते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट पहले ये बताओ, ठीक है, और किस चीज में ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, ये भी बताओ।
आधे बच्चे कॉन्फिडेंस, अगर तुम्हारे पास ओवर कॉन्फिडेंस है तो कुछ इन बच्चों को बांट दो जो अंगूठा नीचे छाप रहे थे डिमोटिवेशन में, ठीक है, कुछ दे दो इनको, समाज का भला हो। आ जाओ, ठीक है, हो गई सारी स्लाइड्स। और एक और चीज भाई देखो, तुम्हारा भाई किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट, भले ही वो फेसबुक पे हो, इंस्टा पर हो, और तुम्हारा कौन सा बचा, यही होता क्या, लिंक्डइन पर हो, स्नैपचैट, जो भी होता है भाई, कोई सा भी चटियाना पटियाना, कहीं पर भी मैं नहीं हूं, ठीक है। मेरी नाम से एक प्रोफाइल बना के, ठीक है, वो बच्चा ज्ञान भी दे रहा है, ठीक है, कि ये आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चों से बात भी कर रहा है। तो मेरा आप सभी से कोई भी प्रोफाइल आपको कहीं पर भी इन फ्यूचर भी, ठीक है, उसको रिपोर्ट कर देना, ठीक है, उसको रिपोर्ट कर देना। और मैं आपसे ये मानता हूं कि इंस्टाग्राम पे जो भी बच्चे हैं, प्लीज, ठीक है, प्लीज, जो भी राजवंत सिंह की प्रोफाइल है वो कुछ गलत कर रहा है, कुछ बच्चों को उल्टा उल्टा कमेंट्स भी पास कर रहा है, ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जाके उसको, जितनी बार राजवंत सिंह की कोई प्रोफाइल दिखे उसको आप, ठीक है, उसको आप रिपोर्ट कर दीजिए, सो दैट वो ब्लॉक हो जाए। और ये मैसेज आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, आप प्लीज उन तक पहुंचा दीजिए। मैं किसी भी सोशल उस पे साइट पर नहीं हूं और ना आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बेटा आपका ये ड्रीम है ना 24 घंटे का आईआईटी का, 24 घंटे में ही तो निकलेगी ना ये, हर दिन का 24 घंटा। मेरा भी एक एम है कहीं पे पहुंचने का, ठीक है, मेरे पास भी वो 24 घंटे। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सबसे एडिक्शन है, ठीक है, मेरा भी एक एम है, ठीक है, इस टाइम पे कंपैरेटिवली फ्री होके भी मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उस एम की तरफ, वो 24 घंटा मैं एक सही जगह देना चाहता हूं, ठीक है, वो है मैच्योरिटी, ठीक है, वो है प्रैक्टिकलिटी। तो मैं आपसे भी यही बोलूंगा बेटा, वही 24 घंटा आपके पास भी है, ठीक है, प्लीज शिद्दत से लगिए। मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि कुछ बच्चों ने कहा था सर बैकलॉग है, तो मैं आपको समय देता हूं, आप अपना बैकलॉग कवर करिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, खिसक के बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिए, ठीक है, पीछे मुड़ोगे तो बहुत डर लगेगा, क्यों होता है ना, पहाड़ पे चढ़ते जाओ, नीचे देखो, अरे भाई साहब इतना चढ़ लेके है, वैसे ही है ये पहाड़ है, जैसे जैसे जाओगे आखिर वो भाई को कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया सर ने, ऐसा होएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे साथ पूरी टीम खड़ी है, आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आई विश यू ऑल द लक। एंड मैं बता रहा हूं आईआईटी वही क्रैक करेगा जो अपना समय को ढंग से यूटिलाइज करके, अप्स एंड डाउन्स को फेस करके, और प्रैक्टिकली 2 साल शिद्दत के साथ मेहनत करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। अप्स एंड डाउन सभी के साथ आते हैं, वी आर नॉट, नोबडी इज परफेक्ट, nobody is perfect, no teacher is perfect, no student is perfect, and we have to respect this, we have to respect this कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, बट हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। और आप प्लीज अपनी मेहनत, बेटा जो एम, आप वो दिन याद रखना जिस दिन आपने इस बैच में एंटर करने से, मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनो, वो दिन याद रखना जिस दिन आप बैच में एंटर करने वाले थे और आपने एक अपने आप से प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा। इवन कुछ बच्चों ने तो कॉलेज भी डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, इसी ब्रांच में जाना है, ठीक है, भले ही वो कोई भी हो, ठीक है, भले ही वो कोई सा भी कॉलेज हो, लेकिन आपने वो डिसाइड कर लिया था। उस दिन की वो प्योर फीलिंग याद रखो कि आपने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि शायद जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी मैं उसके लिए फाइट मारूंगा, गिरूंगा नहीं। और आज जब प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस सपने को भूल रहे हो, ठीक है। तो प्लीज आपका सपना अपना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं, पूरी टीम खड़ी है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप असाइनमेंट भी दे देते हो इतने सारे, मैंने क्या बोला था याद है, जब मेरा समाप्ति मैम के साथ एक लेक्चर आया था, हमने कहा था भैया होमवर्क तो मिलेगा, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि असाइनमेंट बनाना मेरे लिए आसान है इतने रेगुलर शेड्यूल में? विनय सर के लिए आसान है? इतने सारी चीजें होने के बाद भी 30-30 क्वेश्चन अलग से करना, उनके वीडियो सोल्यूशन बनाना, ये सारी चीजें करके अलग से देना आपके लिए, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, लेकिन वी स्टिल डू इट, ठीक है, बिकॉज वी आर कमिटेड टू द कॉज, वी आर कमिटेड टू द कॉज, ओके। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। जब भी आपको लगे आपके साथ प्रॉब्लम है, एक बार जरा आसपास देख लेना कि किसकी लाइफ परफेक्ट है, किसी की नहीं है। हो सकता है एक फ्रंट पर हो और दूसरे फ्रंट पे वो भी खराब हो, ठीक है। प्लीज बी प्रैक्टिकल एंड वर्क हार्ड। देखो सारे बच्चे वो अपना कॉलेज लिख रहे हैं, बेटा आपको हवा में नहीं मिलेगा ये कॉलेज, इसके लिए रैंक लानी पड़ेगी, इसके लिए दिन रात बराबर करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी,
ठीक है, हवा में नहीं मिलती इस टाइप की कॉलेज, ठीक है। तो मैं आप सभी को कहता हूं बेटा, मैं आप सभी को कहता हूं, जो आपका ड्रीम है ना, ठीक है, वो आपका ड्रीम आपको तभी मिलता है जब आप उस डायरेक्शन में, पर्टिकुलरली उसी डायरेक्शन में मेहनत करते हो कंसिस्टेंटली। कुछ चीजें आपको कॉन्शियसली करनी होती हैं और कुछ चीजें आपको कॉन्शियसली नहीं करनी हो। आप चुपचाप पढ़ते रहो, अच्छा पढ़ते रहो, एनालाइज करते रहो, कॉलेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आप कॉन्शियसली इसको नहीं कि मेरे को आईआईटी, अब कुछ बच्चे सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या मेरे से आईआईटी निकलेगी? अबे कल थोड़ा देना पेपर, क्या पता अगले 10 चैप्टर तेरे लिए आसान हो, उस डायरेक्शन में तू सोच पाता हो। जो अभी मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहा हो कल ना कर पाए, तबियत खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है भैया, प्रोबेबिलिटी है यहां पर, ठीक है। तो प्लीज स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर मोटिवेशन, बी प्रैक्टिकल, आई विल से बी प्रैक्टिकल। विल मीट टुमारो, ठीक है, विल डू इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पेन रख दे, ऐसे है क्या फिजिक्स वाले? बेटा फाइट मारेंगे, ठीक है, फाइट मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस सेशन में आने के लिए। मैंने कहा था इतने सारे पॉइंट्स, ठीक है, हम लोग 1 घंटे में कवर अप कर लिया, ठीक है। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय।